जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और आज के लेक्चर में हमने बुनियादी तौर पर मेंडल के लॉज के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी बातें पढ़ी। आज हम सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि मेंडल साहब कौन थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे और इनको क्या सूझी कि बैठे-बैठे इन्होंने इनहेरिटेंस के दो वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉज जो है वो प्रेजेंट कर दिए। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि मेंडल ने कौन सा प्लांट चूज किया जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए और उस प्लांट चूज करने के पीछे क्या रीजंस थे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं मेंडल साहब की हिस्ट्री से। ये मेंडल साहब जो थे ये बुनियादी तौर पे एक पादरी थे, मॉन्क थे, एक प्रीस्ट थे और ये रहते थे यूरोप में। एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, वहां पर। अब वहां पर इनके पास एक चर्च था, उस चर्च में ये पादरी थे, अपना सारा वक्त वहां गुजारते थे और इनके पास बहुत ज्यादा फारग टाइम होता था। तो उस चर्च का के अराउंड एक जगह थी, काफी खाली जगह थी। तो वहां पर मेंडल ने ना अपने ये जेनेटिक एक्सपेरिमेंट बुनियादी तौर पर परफॉर्म किए। मेंडल ने उस खाली जगह पर मटर के पौधे को उगाना शुरू कर दिया और मटर के पौधे की फसलें उगाते रहे, उगाते रहे, उगाते रहे। और जब मेंडल वो मटर की फसलों को उगाता था तो उससे जो उसको रिजल्ट्स मिलते थे, जो जिस तरह का पौधा उसको नजर आता था, अपनी ऑब्जर्वेशंस को वो राइटिंग्स की फॉर्म में लिख लिया करता था। और अपनी सालों की मेहनत के बाद उसकी जो ऑब्जर्वेशंस थी या जो उसने राइटिंग में चीजें लिखी थी, उसके बेस पे फिर उसने जेनेटिक्स के हवाले से दो बेसिक और फंडामेंटल लॉ दिए, जिनमें से पहला लॉ था मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द सेकंड वन वाज मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मेंडल ने एक बड़ी अहम बात की थी इन दोनों लॉज में, और वो ये था कि ये जो ट्रेड्स होते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो कंट्रोल होते हैं बाय स्पेशल फैक्टर्स। ये मेंडल ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की सर जी, कि ट्रेड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो ट्रेड्स हैं दे आर कंट्रोल्ड, उनको कंट्रोल किया जाता है, वो कंट्रोल होते हैं बाय स्पेशल फैक्टर्स, खास किस्म के फैक्टर्स की मदद से वो जो है ना कंट्रोल होते हैं। और फिर उन स्पेशल फैक्टर्स को मेरा बच्चा बाद में जीन्स का नाम दिया गया और आज भी हमें यही पता है कि ये जो ट्रेड्स हैं इनको बुनियादी तौर पे हमारा जीन्स। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर को चूज किया। मेंडल ने जो अपनी राइटिंग लिखी थी उसमें मेंडल ने ये रीजन भी बताई थी कि भाई मैंने मटर को क्यों चूज किया, मैंने पी प्लांट को क्यों चूज किया, मैंने और किसी प्लांट को क्यों नहीं चूज किया। और जब और कोई बंदा भी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करे तो उसे किस तरह का प्लांट चूज करना चाहिए या कौन से ऐसे करेक्टर हैं जो एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट वाले प्लांट में होने चाहिए। तो मेंडल ने कुछ फीचर्स लिख दिए, वहां पे मेंशन कर दिए कि ये होने चाहिए करेक्टर्स उस ऑर्गेनिज्म में जो आप जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज सिलेक्टेड फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स। अब इसमें जो सबसे पहला करेक्टर था जो मेंडल साहब ने हमें बताया, वो ये था कि भाई आप जिस भी ऑर्गेनिज्म को कंसिडर कर रहे हैं उसके अंदर देयर शुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स। उसके अंदर काफी करेक्टर होने चाहिए एटलीस्ट जिनको आप स्टडी कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पी की ही बात करें तो पी में देखें प्लांट हाइट जो है वो एक एक ट्रेट है। उसके बाद जो है वो जो क्या कहते हैं कि सीड का कलर है वो एक ट्रेट है, सीड की शेप एक ट्रेट है, फ्लावर कलर एक ट्रेट है। ठीक है, इस तरह बहुत सारे करेक्टर हैं जिनको स्टडी किया जाए। तो मेंडल ने कहा सबसे पहली बात तो ये है कि देयर शुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स टू बी स्टडीड जिस ऑर्गेनिज्म को आप कंसिडर कर रहे हैं। इसके अलावा अगली बात वो मेंडल साहब ने बेटा ये की कि उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म शुड हैव कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। ऑर्गेनिज्म की जो करेक्टर हैं वो ऐसे होने चाहिए, ट्रेड्स जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए एक दूसरे से कंप्लीटली मुख्तलिफ हो। मिसाल के तौर पे जैसे मटर है तो उसके पौधे के कद दो तरह का ही होता है, या बिल्कुल बहुत छोटा होता है या वो ड्वार्फ होता है या उसका कद बहुत बड़ा होता है। तो मेंडल ने कहा जी ये जो करेक्टर है ना ये भी कंप्लीटली कंट्रास्टिंग होने चाहिए ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन में ऑब्जर्वेशन में आसानी। इसी तरह ऑर्गेनिज्म शुड बी सेल्फ फर्टिलाइज्ड। ऑर्गेनिज्म जो आप लें उसको उसके अंदर उसको सेल्फ फर्टिलाइज्ड होना चाहिए। बट
उसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल होनी चाहिए। इट शुड बी सेल्फ फर्टिलाइज्ड, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन शुड आल्सो बी पॉसिबल। लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल होनी चाहिए। ये था तीसरा कैरेक्टर। इस तीसरे कैरेक्टर के अलावा एक और बात मेंडल ने की जनाब, और वो थी कि ऑर्गेनिज्म शुड हैव अ शॉर्ट लाइफ साइकिल। जो शॉर्ट लाइफ साइकिल जो है उसका शॉर्ट एंड फास्ट होना चाहिए, ताकि जल्दी जल्दी से वो ऑर्गेनिज्म जो है अपना लाइफ साइकिल पूरा कर ले, और फिर जो है आप अगली स्टेज पे चले जाएं। आप अगले जो है ना दोबारा उस एक्सपेरिमेंट को रिवाइज कर सके, आप उसको रिपीट कर सके। तो ये कुछ करेक्टर्स थे जो मेंडल साहब ने बताए कि भाई ये लाजमी होनी चाहिए अगर आप कोई भी जो है जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब इससे अगले दो लेक्चर में हम मेंडल के लॉज पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप ऑडियो से मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।